हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट में मेघा। आज का मेरा दूसरा टॉपिक है वही एंडोमेम्ब्रेन से रिलेटेड। अब हम आगे बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है? जो कि आपके वही सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का चैप्टर है, ठीक है? तो ये टॉपिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही पेज नंबर 133 पर प्रेजेंट है। इसके बारे में भी देखते हैं कि ये कहाँ पर होता है, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है? फाउंड इन यूकैरियोट्स, राइट? ये यूकैरियोट है, इसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मत समझना। ये पूरा मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है? यूकैरियोट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? फाउंड इन यूकैरियोट्स। एब्सेंट होता है ये हमारा प्रोकैरियोट्स में और रेड ब्लड सेल्स में। एक्सेप्शंस होते हैं जो, ठीक है? ये हमारे रेड ब्लड सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। आगे मैं बात करूँ कि ये होता कैसा है, कि जब आप देखते हो कि सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे छोटे-छोटे ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के साथ। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के साथ कुछ नेटवर्क प्रेजेंट होता है, यही क्या होता है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ। यहीं देखिए, यहीं से समझा देती हूँ। स्मूथ वाला कौन सा होता है, कि जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी रफ स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट नहीं होता है, वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आती है, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। जो होता है हमारा राइबोसोम, ठीक है? राइबोसोम के बेस पर ये दोनों डिवाइडेड होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे आगे अगर मैं बात करती हूँ कि स्मूथ वाला वही, कि एसईआर की फुल फॉर्म बताइए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का फंक्शन क्या होता है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैंने भी दिया था, तब भी मेरे टाइम पे भी आया था, 2015-16 में मैंने ये दिया था, ठीक है? जब दोबारा हुआ था। अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसमें इन्वॉल्व होता है? लिपिड सिंथेसिस में। और आरईआर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसके साथ-साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपकी स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं कि ये प्रेज़ेंट कहाँ पर होते हैं, जो एसटीआर है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेज़ेंट होता है और आरईआर हमारा न्यूक्लियस से अटैच होता है। ये हमें पता ही है बहुत अच्छे से, ठीक है? ईआर जो है उसको हम इंट्रासेलुलर से स्पेसिस के बेस पर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। दैट वन इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक के अंदर जो स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो हमारे आउटसाइड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। आई होप कि आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ हो। इसके जो दो क्वेश्चंस हैं, एक कि भाई यहाँ से भी ये बहुत आ जाता है कई बार। इसके बाद है कि ये जो लिपिड सिंथेसिस वाला, इसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना, अच्छे से नीड्स में हाइलाइट कर लेना एनसीईआरटी बुक में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।